ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को कल सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इनके जनाजे के अंदर लाखों लोगों ने शिरकत की, यानी अवाम का एक समंदर था इनको अलविदा करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि एक बंकर बस्टर बॉम्ब के अंदर इतनी ताकत होती है कि इमारतों को तोड़ सकता है, इंसान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आयतुल्लाह के कंपाउंड पर ये 30 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए, लेकिन इनकी आखिरी ली गई तस्वीर के अंदर इनको ऐसे लेटे हुए देखा जा सकता है जैसे ये अभी भी सो रहे हों, और ये चीज़ किसी करामत से कम नहीं है। ईरान में 40 दिन का गम डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि आयतुल्लाह वो अजीम इंसान थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी ना कोई जायदाद बनाई, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई ज़ाती दौलत, बल्कि इस्लाम की तबलीग और मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जान वक्फ कर दी। और इनका ताल्लुक भी सादात ख़ानदान से था, यानी मौला अली की नस्ल से थे। वो इतने अच्छे इंसान थे कि अक्सर कहते रहते थे कि आपस में शिया सुन्नी नहीं बल्कि मुसलमान बनकर रहो, दुश्मन तुम्हें इसी तरह से आपस में तोड़ना चाहता है। चरा पे सूद दुश्मन कार मिकनन, नमीदुनन के इंग्लिसा हुनरशुन ایجاد اختلاف است و یکی از گوسله‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود। उनकी अपने साथी से आखिरी मुलाकात के अंदर जो बात हुई वो ये थी कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अब चाहता हूँ कि खुदा मुझे इज्जत की शहादत की मौत दे दे। ये मेरी ख्वाहिश है, क्या मुझे शहादत वाकई मिलेगी? और आप खुद देखें कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनकी ये शहादत की ख्वाहिश पूरी की है, बल्कि उनके जिस्म को भी ऐसा लगता है कि फरिश्तों ने प्रोटेक्ट किया है। आयतुल्लाह खुमैनी की शहादत के बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आर्मी के अंदर इस वक्त शदीद गुस्सा है। इतलात के मुताबिक इन्होंने अमरीकी बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन को भी 4 मिसाइलों से हिट करने का दावा किया है, जहां से फाइटर जेट उड़कर ईरान पर हमला करने के लिए आ रहे थे। लेकिन अमेरिका ने इस खबर की तरदीद की है, यानी अभी ये खबर क्लियर नहीं है। वक्त आने पर सच सामने आ जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जिल्लत की बात होगी। मजीद आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी वफात की खबर सुनकर हंगामे फूट पड़े हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। कराची में तो अमेरिकन एम्बेसी को भी एहतजाज के दौरान तोड़ा गया, जिसके बाद इल्ज़ाम ये लग रहा है कि अमेरिकन फोर्सेस ने इन पर सीधे फायर करके 9 लोगों को कत्ल कर दिया है। मतलब साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आपकी जान की कितनी फिक्र है कि अमेरिकन सीधा आपके लोगों के ऊपर फायर कर रहे हैं। इसके अलावा भारत समेत जहाँ जहाँ पर भी शिया कम्युनिटी है, वहाँ पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ गुस्सा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इराक में लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी पर हमला किया, जिनको गोलियां चलाकर हटाना पड़ा। लेकिन इससे भी अहम सवाल यह है कि आखिर वो गद्दार कौन था जो कि आयतुल्लाह खुमैनी का बहुत ही करीबी था, जिसने इनकी तमाम लोकेशन, इनकी मौजूदगी को कंफर्म किया और इतने प्रिसाइज तरीके से सुप्रीम लीडर को एग्जैक्ट टाइम पर इनकी फैमिली समेत टॉप लीडरशिप को शहीद कर दिया गया। बगैर किसी गद्दार की मुखबरी के यह नामुमकिन है कि इसराइल और अमेरिका को पता हो कि आयतुल्लाह अपने ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग के अंदर इस वक्त अपने कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। इसका साफ मतलब है कि आयतुल्लाह का कोई बहुत ही करीबी, कोई बड़ी पोस्ट का शख्स गद्दार है जो कि इनकी फौज के अंदर मौजूद है। वो दरअसल मोसाद का एजेंट है जो कि इनकी पल पल की खबरें वहां पर पहुंचा रहा था, और इसी ने ईरान की टॉप लीडरशिप को, जो कि 40 के करीब थी, एक जगह पर इकट्ठा करवाया और फिर ये हमला हो गया। इन दोनों मुल्कों का ईरान पर यह हमला दरअसल ईरान का सिक्योरिटी फेलियर था, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसराइल पर अटैक से पहले अंदर के इस गद्दार को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और जाहिर है कि इस पर खोज अभी चल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है किसी को अरेस्ट करने के लिए। मजीद अगर इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ईरान में लाखों का हजूम जमा हो चुका है, जो कि मुतालबा कर रहा है कि हमें सुप्रीम लीडर की मौत का बदला चाहिए, जबकि उसी सेम टाइम के अंदर इस वक्त इस्लामी रजीम के मुखालिफ लोग आयतुल्लाह की मौत का बाकायदा जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और रोड्स पर जानबूझकर दंगे भड़काने की, प्रोटेस्ट करवाने की और लड़ाइयाँ करवाकर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हजूम में मौजूद कुछ लोग इनको उकसा रहे हैं कि बाहर निकलो और तोड़ फोड़ करो, जो कि जाहिर है कि मोसाद के जासूस हैं। अभी अभी ये खबर आ रही है कि ईरान ने सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, जो कि दमाम के पास मौजूद है, जिसका नाम है अरामको, उस पर भी सुसाइड ड्रोन से अटैक किया है और इसको बुरी तरह से डैमेज किया है, जिसके अंदर किसी इंसानी जान के नुकसान की कोई इतलात नहीं है। इसी तरह से कुछ ही देर पहले इसराइल के एक टाउन पर हमला किया गया है, जिसको बुरी तरह से तबाह कर दिया गया और इसके अंदर 9 इसराइली मारे गए हैं। ईरान ने बार बार ये वार्न किया था कि अगर किसी भी मुल्क ने अपनी एयर बेस या फिर अपनी एयर स्पेस अमेरिका या इसराइल को हमला करने के लिए दी, तो हम इस मुल्क को भी, इसके ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे। और इसने अपने वादे के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही किया है कि मिडल ईस्ट के अंदर हर जगह पर आग लगा दी है, और ये है वहाँ पर मरने वाले लोगों की कुल तादाद। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान के दावे के मुताबिक बुर्ज खलीफा के पास ही मोसाद का हेडक्वार्टर मौजूद था, जिसको निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यूएई ने यह पाबंदी लगा दी है कि कोई भी वहां की अपडेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा, वरना उस शख्स को डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
सच बताऊं तो यहाँ के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास नेशनलिटी नहीं है। उनके दिल में नेचुरली इस मुल्क के लिए वो मोहब्बत नहीं है जो कि एक नेशनलिटी होल्डर को होनी चाहिए। एक और अफसोसनाक खबर ये सामने आ रही है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने यह रिपोर्ट किया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक हफ्ता पहले बार बार ट्रंप को फोन करके ये कहा कि ईरान पर हमला करो। बार बार अपडेट लेता रहा कि कब हमला कर रहे हो, जल्दी हमला करो, वरना ये मिडल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी ताकत और हमारे लिए खतरा बन जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मीडिया पर वो सबको ये कहता रहा कि ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको हकीकत बताऊं तो ये खबर झूठ है और ये मीडिया झूठ बोल रहा है, क्योंकि ईरान और सऊदीया के अंदर मजीद दरारें पैदा करके पैनिक क्रिएट करना चाहता है ताकि इन दोनों के दरमियान मजीद नफरत बढ़े। देखें, इस खबर को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि मोहम्मद बिन सलमान खुद आकर इसके खिलाफ कोई बयान न दें। आपको बताता चलूं कि वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का कंट्रोल्ड प्रेस है और ये पहले भी प्रोपेगेंडा कर चुका है ईरान वॉर के दौरान। और आप देखेंगे कि हमेशा सिर्फ ये इसराइल और अमेरिका की फेवर की खबरें चलाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले इसने कहा था कि अमेरिका को ईरान पर हमला कर देना चाहिए। यानी बिल्कुल साफ लग रहा है कि ये फिर से डिवाइड एंड रूल का फेवरेट अपना फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन लोगों को डिवाइड करके फिर से तोड़ सकें। सो इनके ट्रैप में बिल्कुल मत आना, क्योंकि इस जंग के अंदर उल्टा सऊदीया का ज्यादा नुकसान है। इंस्टेबिलिटी, ट्रेड बंद, पैनिक, टूरिज्म बंद और बदनामी अलग। पर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर हमारे ही लोग इस खबर को बगैर रिसर्च के फैलाए जा रहे हैं, जो कि इनडायरेक्टली खुद मुस्लिम कम्युनिटी को कमजोर कर रहे हैं, उनकी यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं। देखें, सूरत हाल यह है कि ईरान इस वक्त इसराइल और अमेरिका से फुल बदले के मूड में है, क्योंकि इसने कहा है कि अब कोई रेड लाइन नहीं है। अब हमारा जहां पर दिल करेगा, जैसे दिल करेगा हम अटैक करेंगे। और अभी की खबर के मुताबिक इसने तिल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल भी फायर कर दिए हैं। क्लस्टर मिसाइल्स का मतलब कि ऐसे मिसाइल जो कि बहुत सारे छोटे छोटे बमों को लेकर जाता है, जो कि खुलकर हवा के अंदर बिखर जाते हैं और फिर जमीन पर गिरते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। लगता है कि ईरान का पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद अब नई टेक्नोलॉजी के स्टॉक का डब्बा खुलने की बारी आ गई है। पाकिस्तानी सहाफ़ी हारून रशीद कहते हैं कि ईरान ने ऐसे मिसाइल निकाल लिए हैं जो कि इसराइल को हिला कर रख देंगे। जबकि हम देखते हैं कि ईरानी ऑफिशियल्स भी कुछ इसी तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आपको बताता चलूं कि लिबनान से हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। सच ये है कि ईरान ने इतने मिसाइल फायर कर दिए हैं इसराइल की तरफ कि उसकी हालत बुरी हो चुकी है, लेकिन वहां पर क्योंकि मीडिया स्टेट कंट्रोल है तो कोई खबर और हमले की इतलात और नुकसान की इतलात बाहर नहीं लाई जा रही। लेकिन अभी एक सीक्रेट वेबसाइट जहां पर इसराइली फौजियों को होने वाले नुकसान की लिस्ट बनी हुई थी, वो वेबसाइट हैक करके इसका डाटा पब्लिक कर दिया गया। तो पता चला कि 9 जनरल, 32 के करीब मोसाद ऑफिसर और 200 के करीब इनके एयरफोर्स के जवान मारे जा चुके हैं। इसराइल ने तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी गिराने शुरू कर दिए हैं इसराइल पर। और आपको बताता चलूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड से भी 5 गुना ज्यादा यानी मैच 5 की स्पीड से सफर करते हैं, यानी तकरीबन 6000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से या फिर इससे भी ज्यादा। जरा इनकी स्पीड चेक करें। Whoa, did you see that? That was fast. Look how you run. Listen to that sound. Shaking it. Another one. आज ईरान अकेला खड़ा है, लेकिन फिर भी डट कर खड़ा है, बिल्कुल हुसैनी बनकर, क्योंकि रूस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। रशिया के ऑफिशियल ने कहा है कि अगर पीस की, अमन की बात हो तो हम बीच में आकर कुछ कर सकते हैं, लेकिन जंग में आपका साथ नहीं दे सकते। और आप खुद सोचें कि इस हालत के अंदर जब ईरान का सबसे बड़ा लॉस हो चुका है, वो अमन की बात कैसे कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ ईरान का सबसे बड़ा इत्तेहादी यानी चाइना भी ओपनली अपनी फौज ईरान के लिए कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि बैक फुट पर वो टेक्नोलॉजी से उसकी मदद पहले भी करता रहा है और अब भी कर रहा है। वो अपने सैटेलाइट व्यू से ईरान की हेल्प करके ये बता रहा है कि कहां पर और किस जगह पर अटैक करना पॉसिबल है। इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि तिल अवीव पर ईरान के मुसलसल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले जारी हैं और जगह जगह पर आग लगी हुई है। और इनका लीडर नेतन्याहू बर्लिन यानी जर्मनी भाग गया है, क्योंकि अभी इसके एयरक्राफ्ट की लोकेशन ट्रेस हुई है बर्लिन के अंदर। अंदाजा लगाएं कि अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़कर ये खुद भाग गया, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि जर्मनी के अंदर। ये एक रियल फुटेज है, आप खुद देखें कि कैसे एक ईरानी मिसाइल ने पूरी इमारत को केक की तरह बीच से काट दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन लोगों ने गजा के अंदर हालत की थी। अभी बरतानिया ने अपनी बेसिस अमेरिका को अटैक के लिए देने का ऐलान किया, तो ईरान ने साइप्रस के अंदर, जो कि तुर्की का इलाका है, यहाँ पर नेटो का एयर बेस है बरतानिया का, इसको टारगेट किया है। इसके अलावा कतर के अंदर एक मेन रडार था जो कि ईरानी मिसाइल की लोकेशन अमेरिका और इसराइल को भेजता था, और ये बहुत ही एडवांस था और ईरान के लिए सरदर्द भी था। उसको भी मिसाइलों से गिरा दिया गया और इस रीजन के अंदर ये दोनों मुल्क तकरीबन अंधे हो चुके हैं।
कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस हमले के अंदर इनके बेटे और इनकी बहू की डेथ हुई है, लेकिन वो खबर मुकम्मल तौर पर सही नहीं थी। असल खबर यह है कि इनकी बेटी और इनके दामाद की डेथ हुई थी क्योंकि इनका बेटा अभी भी सलामत है। अपनी शहादत से पहले आयतुल्लाह खुमैनी ने मशवरे के बाद एक कमेटी बनाई थी जिसने 4 नाम फाइनल किए थे कि इनके बाद अगला हुक्मरान कौन होना चाहिए, जैसा कि खिलाफत के निज़ाम में होता है। आयतुल्लाह खुमैनी को बार बार ये कहा गया था कि अपने घर के अंदर ना रहें, आपकी जान को खतरा है, किसी बंकर के अंदर चले जाएं, लेकिन वो नहीं माने। वो कहने लगे कि मेरी मौत जहाँ पर लिखी है मुझे वहीं पर आनी है, चाहे यहाँ पर हो या फिर बंकर के अंदर। ये वो अजीम लीडर थे जिनसे जनूबी अफ्रीका के काले लोगों के हकूक़ की जंग लड़ने वाले अजीम लीडर नेल्सन मंडेला ने भी मिलकर कहा था कि मेरे लीडर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। आप अपने बच्चों को ये ज़रूर बताइएगा कि आपने उस ज़माने को भी देख रखा है जब दुनिया की सारी आलमी ताकतें, खुद इसके मुसलमान भाई एक शख्स के खिलाफ थे, लेकिन वो 86 साल का शख्स तन तनहा इन सबसे लड़ता रहा, कभी भी हार नहीं मानी। और आखिर में वीडियो के एंड में जाने से पहले एक सवाल कि क्या आपको पता है कि ईरान के पास अमेरिका से भी ज़्यादा यानी टोटल दुनिया में सबसे ज़्यादा कितने मिसाइल मौजूद हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।